मैं एक फाइटर हूँ और मैं बहुत बढ़िया तरीके से लड़ा। छिछोरे फिल्म के इस फेमस डायलॉग की तरह ही हम सबके चहेते सुशांत सिंह राजपूत अपने सपनों के लिए एक रियल लाइफ हीरो की तरह लड़ते रहे। बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल कर लिया जो हर किसी आउटसाइडर की बस की बात नहीं। थोड़े ही समय में वो दर्शकों का चहेता सितारा बन गए और फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सुनकर हर कोई हैरान था। आज सुशांत को गए पूरा एक साल बीत गया है, लेकिन आज भी उनके चाहने वाले उन्हें बेइंतहा प्यार करते हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का नाम सिर्फ एक एक्टर के तौर पर याद नहीं किया जाता, बल्कि ये नाम अब इंस्पिरेशन, स्ट्रगल, जिंदा दिली, टैलेंट, ब्रिलियंट माइंड का दूसरा पर्याय बन चुका है। वैसे तो सुशांत के मौत को एक साल हो गया, लेकिन जिस शिद्दत से उनके फैंस ने उन्हें चाहा है, ऐसा लगता है मानो सुशांत आज भी हम सबके बीच हैं। सुशांत के निधन के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उनके फैंस ने उन्हें याद करते हुए उनके इंसाफ के लिए आवाज न उठाई हो। सुशांत पिछले एक साल से हर रोज ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। उनके फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें कभी खोने नहीं देते, फिर चाहे उनकी फिल्मों पर चर्चा हो या उनके अचीवमेंट्स को लेकर बातें हो। सुशांत के फैंस जी भर कर उन पर प्यार बरसाते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना। सुशांत थे भी उस काबिल, एक ऐसा एक्टर जो हमेशा चांद सितारों की बातें करता था, जो हमेशा बच्चों को कोडिंग सिखाने और उनको नासा भेजने के बारे में सोचा करता था, जो बाढ़ में रिलीफ फंड के नाम पर करोड़ों दान दे दिया करता था, जो अपने फैंस के हर एक मैसेज का रिप्लाई करता, जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि अपने हंसमुख और डाउन टू अर्थ नेचर के लिए जाना जाता था। मालूम हो कि सुशांत मंझे हुए अभिनेता के साथ साथ एक बेहतरीन स्टूडेंट भी थे। 12वीं की पढ़ाई के बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली आ गए थे, जहां उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया और 11 यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम को उन्होंने क्रैक किया। इसी के साथ ही वो फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड जीतने में भी सफल रहे। असल में सुशांत को इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक एस्ट्रोनॉट या एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन अपने परिवार के कहने पर वो पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। इसी दौरान उनकी फिल्मों में रुचि हुई और वो सीरियल्स के जरिए इस राह पर आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे अपने एक्टिंग के दम पर बिना किसी की मदद से बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद का नाम बनाया। वैसे तो बिहार के एक छोटे गांव से मुंबई तक का सफर तय कर खुद की दुनिया में पहचान बनाना किसी सपने जैसा है, लेकिन सुशांत ने अपनी हुनर के दम पर इसे हकीकत में तब्दील कर दिखाया था। खुद की मेहनत और लगन से एक के बाद एक सफलता हासिल करने वाले सुशांत भी बाकी सितारों की तरह एक नए सुर्खियों में बन रहे थे, चाहे फिर वो उनकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। लेकिन जब अचानक सुशांत के मरने की बात सामने आई, यह सुनकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। खबर थी कि 34 वर्षीय सुशांत अपने मुंबई के बांद्रा स्थित घर में फांसी के फंदे से लटकते पाए गए हैं। इसके बाद सुशांत की मौत को लेकर जमकर राजनीति हुई। सुशांत की मौत की जांच मुंबई पुलिस के अलावा बिहार पुलिस और फिर बाद में सीबीआई ने भी की, जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और उनके भाई शौविक को मुख्य आरोपी बनाया गया। वहीं इस मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस जांच में शामिल हो गई। साथ ही सुशांत की मौत से जुड़ी गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस ने तमाम निर्माताओं, निर्देशकों समेत बॉलीवुड से जुड़ी 50 से भी ज्यादा हस्तियों से पूछताछ की, लेकिन इसका कोई हल सामने नहीं आया। जिसके बाद उनके परिवार के कहने पर यह मामला सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद भी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और ना ही अब तक इस मामले से जुड़ी कोई चार्जशीट दाखिल हो पाई।